हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको विषय सूची के विषय में बताया था, यानी कि सिलेबस के विषय में। अब हम उसी सिलेबस से रिलेटेड एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, जिसमें आप फर्स्ट टॉपिक देखिएगा। यहाँ पर मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अंग्रेजी में इसको हम यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस कहते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम ढेर सारी परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहली परिभाषा देखते हैं आपकी मापन। मापन को हम लोग बच्चों अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। अगर मापन की परिभाषा हम देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, ये आपका बच्चों मापन कहलाता है। ये मेजरमेंट की परिभाषा है। यहाँ पे आप अगर देखें, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मात्रक की। मात्रक को हम लोग अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वह सर्वमान्य मानक, यानी कि एक स्टैंडर्ड होता है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर। आगे बच्चों हम देखेंगे, अगर मात्रक है तो उसमें उसका आंकिक मान भी होना जरूरी है। यानी कि आंकिक मान की परिभाषा हम लोग देखेंगे तो आंकिक मान, इसको अंग्रेजी में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ये तीन चीजें हैं। अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उसमें आपका यूनिट भी होगा और उसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यानी कि मापन में मात्रक और आंकिक मान आपका होता है। इसी में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे मूल राशियाँ। आप लोग ये चीज़ें 9th क्लास में पढ़े होंगे और एक बार आप पुरानी बुक लेके एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। और यहाँ पर भी हम परिभाषा बताते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं मूल राशियाँ, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। जैसे बच्चों आपका लंबाई, द्रव्यमान तथा समय इत्यादि। अगर आप देखें तो टोटल आपकी 7 मूल राशियां हैं और ये आपका पिछले क्लास में दिया हुआ है 9th क्लास में, आप वहां से देखिएगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड इत्यादि। यानी कि लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक आपका सेकंड हो जाएगा। आगे बच्चों हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां, यानी कि हम उसको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके, अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन तथा घनत्व इत्यादि। ये जो आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं ये हमें मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। आगे हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स। यानी कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे बच्चों मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इत्यादि। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 या मीटर क्यूब तथा घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। धन्यवाद।